लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 120 करोड़ रुपए का वित्तीय भार संभावित है। आमजन में जागरूकता लाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा वंचित वर्ग के परिवारों को भी मिल सके, इस हेतु पत्रकार साथियों की महती भूमिका है। इसलिए पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रेडिटेशन की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू किए जाने की घोषणा करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने के लिए हमारी सरकार 24/7 प्रयास करेगी। हम अपने अथक प्रयासों से हर प्रदेशवासी के जीवन को समृद्ध व खुशहाल बनाएंगे। मैं यहाँ देश के महान संत रैदास जी की ये पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी। 100 बरस लो जगत में ही जीवत रही करूँ काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहूँ नहीं काम। संत रैदास कहते हैं कि मनुष्य को संसार में 100 वर्ष तक जीवन रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य धर्म है। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुति को देखते हुए आज 1 बजे से 2 बजे तक मध्याह्न नहीं रखते हुए सदन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की व्यवस्था दी जाती है। तो मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि सदन की दीर्घा में आसाम प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया विराजे हुए हैं। व्यवस्था दे दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से कृषि बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सर्वमान्य तथ्य है कि किसान साथी अन्नदाता होने के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं। वर्षों पूर्व हमारे देश के प्रमुख संहिता कृषि पराशर में भी उल्लेखित है, कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। प्रदेश में कृषि एवं